हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिनिश कर दिया है। चैप्टर 1 था रियल नंबर, चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल। अभी हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी इसमें दो मेथड, एक ग्राफिकल मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गई है। अब आज हमें कौन सी मेथड सीखनी है? एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड सीखनी है? एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम सब सम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ओके, तो और ये इंपॉर्टेंट सम है। ये वाला जो सम है एग्जांपल 8, वो एग्जाम में मेरी तरफ से तैयार रखना है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से डेटा हमें दे दिए हैं उसको पहले तो हमें कंसंट्रेट करना है। ओके, तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7। तो यहाँ पर आपको इनकम का रेशियो दे दिया है। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3 ये दे दिया है। ओके, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000, कितना सेव करता है वो? 2000 रुपीज पर मंथ। फाइंड देयर मंथली इनकम्स। हमें क्या फाइंड करना है? मंथली इनकम्स फाइंड करनी है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो हम मंथली इनकम्स ऑफ टू पर्संस आर 9x एंड 7y, यहाँ पर x ले लेना है, इस रेशियो में y ले लेना है। तो इनकम्स होगी 9x एंड 7x दोनों पर्सन की, और उनके एक्सपेंडिचर्स होंगे 4y एंड 3y। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखते हैं? हियर द मंथली इनकम्स of two persons ये रेशियो फॉर्म में है। हमें जब रेशियो निकालेंगे तो x आएगा दोनों में, 9x एंड 7x, 9x एंड 7x। ये हो गई मंथली इनकम्स। अब उसके एक्सपेंडिचर्स एंड देयर एक्सपेंडिचर यहां पर y लेना है, 4y एंड 3y, 4y एंड 3y। अब देखो, ये पहले पर्सन की इनकम है, ये पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर है। ये दोनों सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेविंग कितना आएगा? 2000। ऐसे ही ये सेकंड पर्सन का इनकम है, ये सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर है। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग 2000 आएगा। सेविंग दोनों के लिए है। ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000। तो हम कैसे लेंगे? 9x minus 4y is equal to 2000 and 7x minus 3y is equal to 2000। तो ऐसे हम लेंगे, here 9x minus 4y, 9x minus 4y is equal to 2000 and 7x minus 3y, 7x minus 3y is equal to 2000। अब हमें क्या करना है? हमें क्या चाहिए? इनकम्स। इनकम्स में ये इनकम्स है, इसमें क्या चाहिए? x चाहिए। अगर आपको x चाहिए तो दोनों में से y को कैंसिल करना है। अगर y को कैंसिल करना है तो y के आगे के जो नंबर है उसको इक्वल करने हैं। तो कैसे इक्वल करेंगे? फिर से बोलता हूं, यहां हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो y को कैंसिल करना पड़ेगा। y को कैंसिल कैसे करेंगे? तो y के आगे नंबर सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? इसके आगे जो नंबर है ना 3, तो यहाँ पर सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ y के आगे 4 है ना, तो यहाँ पर सबको 4 से मल्टीप्लाई करो।
यहां पर y का जो नंबर है उससे यहां पर सबको मल्टीप्लाई करना है, यहां पर y का जो नंबर है उससे यहां पर सबको मल्टीप्लाई करना है, ये एलिमिनेशन मेथड में। तो पहले ये तो यहां पर देखो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहां 3 है ना, तो यहां 3 से मल्टीप्लाइंग बाय 3, यहां 4 है ना, तो यहां 4 से सबको मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो क्या आएगा देखो, चलो तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 27x, 3 से मल्टीप्लाई करो 12y, 3 से मल्टीप्लाई करो 6000, यहां 4 से मल्टीप्लाई करो तो 28x, 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस 12y, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8000, प्रॉपर लिखे 8000। अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पर दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, हर बार हम तो सब्ट्रैक्शन लेंगे। ओके, अब देखो सब्ट्रैक्शन लेंगे तो नीचे का जो इक्वेशन है उनकी सब साइन चेंज होगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो ये प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल हो जाएंगे, क्या होगा प्लस 12y और माइनस 12y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखो 27x में से 28x जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा क्या माइनस x बचेगा, इधर 6000 में से 8000 जाएगा तो माइनस 2000 बचेगा। ओके, दोनों तरफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों तरफ ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 2000 आई ना, तो x इज इक्वल टू 2000। अब ये तो x की वैल्यू आई, अब देखो हमें x की वैल्यू इधर रख दो तो 9 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2000, तो 9 इंटू 2000 पहले पर्सन की इनकम आई, 7 इंटू 2000 यानी दूसरे पर्सन की, तो हमें तो इनकम ही चाहिए। ओके, यहाँ पर y फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक्सपेंडिचर भी फाइंड करने को बोलते तो हमें x की वैल्यू कोई इक्वेशन में रख दो, यहाँ या यहाँ कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, x की वैल्यू रखेंगे तो y निकलेगा और y की वैल्यू यहां रखेंगे तो एक्सपेंडिचर भी मिल सकता है। मैंने अभी क्यों ये डिस्कस की, अगर एग्जाम में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों फाइंड करने को बोले तो आपको x और y दोनों फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अभी तो इनकम है तो x फाइंड कर दिया, इधर रख दो तो दोनों की इनकम मिलेगी। दूसरे पेज पर लिखते हैं therefore monthly income of one person is equal to 9x, that means 9x की वैल्यू क्या आई 2000 यानी 18,000 रुपीस। रुपीस का सिंबल हमें आगे लिखना पड़ेगा, रुपीस 18,000, ये पहला आंसर आया। एंड मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल टू 7x है, तो 7x यानी 2000 हमने फाइंड किया है, तो 7 2 जा कितना रुपीस होगा 14,000, ये उनकी क्या आई मंथली इनकम। तो समझ आ गया, तो मेरी तरफ से ये एग्जांपल आपको तैयार रखना है। ओके, उसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं।
उसके बाद वाला एग्जाम्पल, ये तो रफ है, चलो तो उसके बाद वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 9। यहां पर क्या है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर दो इक्वेशन दे दिए हैं और हमें एलिमिनेशन, मैंने बोला ना आज हम कौन सी मेथड सीख रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, या तो x के आगे के नंबर सेम करने हैं या तो y के आगे के नंबर सेम करने हैं हर बार। तो यहां पर पहले तो कौन कौन सी इक्वेशन है, तो हियर पहला इक्वेशन कौन सा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, या तो x की वैल्यू सेम करनी है या तो y की। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो हमें क्या करना है, हर बार मैं क्या बोलता हूं कि x के आगे का नंबर सेम करना है या तो y के आगे का। तो सिंपल है, यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x के आगे का सेम हो जाएगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4x, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6y, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 16। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, अब देखो दोनों में x की वैल्यू, x या y दोनों में से एक की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहां पर तो दोनों की वैल्यू सेम आई, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कैसे पता चलेगा, तो देखो यहां पर ये लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये दूसरा इक्वेशन लिखो, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। हर बार हम क्या करेंगे, इससे प्रॉपर लाइन ड्रॉ करते हैं, नीचे ड्रॉ करते हैं थोड़ी। अब देखो हर बार हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन लेंगे तो नीचे जो इक्वेशन है उसके सभी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो चेंज होने के बाद क्या होता है, अब देखो चेंज करने के बाद प्लस 4x माइनस 4x कैंसल, प्लस 6y माइनस 6y कैंसल, तो x और y ही कैंसल हो गया। अब x और y ये सब कैंसल हो गया, तो लेफ्ट साइड क्या बचा, तो लेफ्ट साइड कुछ बचा नहीं ना, लेफ्ट साइड कुछ नहीं है तो 0, और राइट साइड 16 में से 7 जाएगा तो 9, 0 इज इक्वल टू 9। ये पॉसिबल है, नो, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स वी कांट फाइंड एनी सॉल्यूशन हियर। So we can't find any solution here। ओके, समझ आ गया आपको। तो ये कितना सिंपल है, x और y दोनों वेरिएबल कैंसिल हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता है, तो बस ऐसे ही लिखना है। ओके, उसके बाद वाला एग्जांपल लेते हैं। अब देखो यहां पर द सम ऑफ, ये बी इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से इसको भी आईएमपी कर दो, ये आईएमपी है। ओके, एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तो आज इंपॉर्टेंट सम आते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से तैयार करने हैं। पहले तो आपको the sum of 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। पहली लाइन। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें 2 डिजिट का नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, सपोज मान लो कि 23 है, कलर चेंज करते हैं, ये प्रॉपर नहीं दिखता है,
चलो मान लो कोई 2 डिजिट का नंबर है 23, तो इसको यूनिट डिजिट बोलेंगे और इसको टेंस डिजिट बोलेंगे। तो ऐसे हमें यूनिट डिजिट है यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है, टेंस डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का एडिशन ले तो ये नंबर आएगा ये वाला। तो नंबर ऐसे यूनिट डिजिट के साथ 1 से मल्टीप्लाई करना है, टेंस डिजिट के साथ 10 से मल्टीप्लाई करना है, उसका एडिशन लेंगे तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा ऐसा। तो हम पहले एज्यूम कर लेंगे यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y। सपोज यूनिट डिजिट is equal to x and tens digit is equal to y, ऐसा ले लिया। तो नंबर क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर। तो therefore ओरिजिनल नंबर कैसा होगा? जो यूनिट डिजिट है उसके साथ 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो टेंस डिजिट है उसके साथ 10 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का एडिशन लेना है। तो क्या होगा? 10y प्लस x ये होगा। अब बाय रिवर्सिंग, रिवर्स करने से ये आपको रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स यानी ये 23 है उसका रिवर्स 32, रिवर्सिंग यानी जो यूनिट डिजिट था वो टेंस डिजिट हो जाएगा और टेंस डिजिट था वो यूनिट डिजिट हो जाए, यानी आपको y की जगह x लिखना है, x की जगह y। तो बाय रिवर्सिंग न्यू नंबर, उसके बाद रिवर्सिंग करने से क्या मिलेगा? न्यू नंबर। तो y की जगह x हो जाएगा और x की जगह y हो जाएगा। ओके, अब ये ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग करने से ये नंबर है। दोनों नंबर का क्या करना है? देखो यहाँ पर दोनों नंबर का यहाँ पर ये आपको कंसंट्रेट करना है, सम लेना है दोनों का। तो ये दोनों का क्या कर देंगे हम? सम। तो चलो सम करते हैं। तो ये दोनों नंबर यानी 10y प्लस x एंड 10x प्लस y, दोनों का सम। तो क्या मिलेगा? दोनों का सम कितना होता है? 66। तो ये 66 है, ये भी आपको यहां दोनों का सम 66 है, तो हमने ये लिख दिया। समझ आया कि नहीं? तो क्या होगा? अब देखो 10x और 1x यानी 11x, 10y प्लस 1y 11y, और ये 66 है, सबको 11 से डिवाइड कर सकते हैं, इजी रहेगा। तो डिवाइडिंग बाय 11 से डिवाइड कर दो। तो 11 से डिवाइड करेंगे 11 जाएगा तो बचेगा x, 11 से डिवाइड करेंगे 11 जाएगा, बचेगा y, यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे 11 6 जा तो बचेगा 6। इसको इक्वेशन हम नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरी लाइन, ये रफ है तो ये हम निकाल देते हैं, ओके। अब क्या करना है? सेकंड लाइन में से दूसरा इक्वेशन, इफ द डिजिट्स यानी ये x एंड y दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है, तो उसमें दो ऑप्शन होंगे, x माइनस वाई भी 2 होगा या y माइनस एक्स भी 2 होगा। दो डिजिट का डिफरेंस, देखो डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। लेकिन कौन सा बड़ा डिजिट है ऐसा तो पता नहीं है, तो x में से y माइनस करो तो भी 2 आ सकता है, या y में से x माइनस करो तो भी 2 आ सकता है। डिफर बाय 2 यानी दोनों का डिफरेंस 2 है।
तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 या अदरवाइज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो इधर सेपरेशन करके मैं लिखता हूं, पार्टीशन ले लेता हूं। यहां मैंने पार्टीशन ले लिया। ओके, अब देखो यहां पर हियर दो इक्वेशन बनेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ऐसे दो इक्वेशन होंगे, डिफर बाय 2 यानी। अब फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब देखो फाइंड द नंबर, ये नंबर फाइंड करना है हमें। फाइंड द नंबर यानी ओरिजिनल नंबर, यानी क्या करना है हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और इसमें रखनी है। ये जो ओरिजिनल नंबर है वो फाइंड करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है उसका इसके साथ हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे और सेकंड टाइम में इसका इस इक्वेशन के साथ, इसको इन दोनों को इक्वेशन दे दो। तो इन दोनों की इक्वेशन दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, प्रॉपर्ली लिखे इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। एक बार हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा, दूसरी बार में 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो दूसरा। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, देयर आर 2 नंबर्स। ओके, वो फाइंड करने हैं। अच्छा, तो पहले हम कौन कौन से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 1 एंड 2। तो लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। चलो 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। तो 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो हर बार मैंने क्या बोला है, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड लेनी है तो या तो x के आगे के नंबर सेम होने चाहिए या तो y के आगे के। तो है सेम है तो हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला है, हर बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे। और सब्ट्रैक्शन लेंगे तो क्या होगा, नीचे जो इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो क्या होगा, अब देखो कौन सा वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। यहां पर प्लस वाई और प्लस वाई ये कैंसिल नहीं होता है, नीचे वाली साइन देखनी है, प्लस वाई और प्लस वाई 2y, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 4/2। तो y इज इक्वल टू 2। ये y की वैल्यू मिली हमें, तो ये y की वैल्यू हमें किसी एक इक्वेशन में रख देनी है। ओके, इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो तो x मिल जाएगा। ओके, तो x और y की वैल्यू मिल गई तो इसमें रख देना है तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमें इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है। पहले ये कर दिया, अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से एक में रख दो, 1 में रख दे। पुटिंग इन इक्वेशन 1 लिखते हैं, चलो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख दो तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 में रखते हैं तो y की वैल्यू 2 रखनी है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो -2, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 4। तो ये अब देखो x की वैल्यू भी आ गई, ओके, y की भी वैल्यू आ गई। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, पहला आंसर होगा हमारा
तो ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर फुल फॉर्म में लिखो, नंबर कौन सा था, ओरिजिनल नंबर कौन सा था, 10y प्लस एक्स, उसमें वैल्यू रखनी है। तो 10y प्लस एक्स, तो 10y की वैल्यू क्या मिली थी, देखो आगे, y की वैल्यू 2 थी, तो y की वैल्यू 2 प्लस x की वैल्यू क्या मिली 4, तो यानी क्या आया, 10 2 जा 20 प्लस 4 24, ये हमारा आंसर 1 आया। तो पहले तो हम इसको लिख दें, ये हमारा आंसर 1 है। ओके, अब हम कौन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैंने पहले ही बोला इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दिया, और इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, now solving equation 1 and 3। तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 x प्लस y इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन क्या 1 and 3, तो इक्वेशन 1 तो लिख दिया x प्लस y इज इक्वल टू 6, और 3 इक्वेशन क्या है, y माइनस x इक्वल टू 2, y माइनस x इज इक्वल टू 2 है। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, यहां पर पहले तो x प्लस y इज इक्वल टू 6 है, अब ये लिखते हैं, तो ऑर्डर में लिखो, पहला x वाला लिखना है, तो ये माइनस x प्लस y और इक्वल टू 2। अब देखो हम क्या बोलते हैं, हम हर बार क्या करते हैं, या तो x की वैल्यू सेम करनी है, x के आगे के नंबर, या तो y के आगे नंबर, तो यहाँ पर तो सेम है, और हर बार हम दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे। ओके, तो देखो सब्ट्रैक्शन लेंगे तो नीचे की साइन क्या हो जाएगी, चेंज, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो क्या आएगा, तो देखो कौन सा कैंसल हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसल हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस एक्स, तो कितने एक्स हुए, 2x, तो 2x, 6 माइनस 2 यानी 4, 2 को डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू, यहां मैं पार्टीशन ले लूं, पहले तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पार्टीशन ले लेता हूं। ओके, पार्टीशन ले लिया, तो अभी देखो यहां पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 4/2, यानी x इज इक्वल टू 2। देखो ये x की वैल्यू मिल गई हमें, अब ये x की वैल्यू ये दोनों में से एक इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रखो या 3 में रखो, 1 में रख दे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो लिखो ऐसा, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 कौन सा था, देखो आगे, इक्वेशन 1 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में रखते हैं, तो x प्लस वाई, x यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो प्लस 2 अदर साइड जाएगा, माइनस 2, y इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा 4, तो यहां भी x और y की वैल्यू मिल गई, तो उसको हमें तो ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो उसको हम ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, तो क्या होगा ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y प्लस x, 10y प्लस x, वैल्यू रखो 10, y की वैल्यू क्या आई 4, प्लस x की वैल्यू क्या है
2, तो 10 4 जा 40 प्लस 2 42, ये हमारा आंसर 2 हुआ। ये आंसर 1 था, ये आंसर 2। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है सम, आंसर 2। ओके, तो आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन प्रॉपरली बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रखना है। एग्जाम्पल कौन कौन से मैंने इंपॉर्टेंट बोले, ये 9 वाला और 6 वाला, आज जो हमने पहले करवाया वो 6 और 7 और 9 वाला। ओके, 8 वाला तो कैंसिल था। देखो पहला हमने कौन सा किया, ये वाला किया ना, ये दो तो जरूरत नहीं है। पहला वाला हमने ये किया, एग्जाम्पल कौन सा था, ये एग्जाम्पल 9। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल 10, उसके बाद यही है। हाँ, तो हमने 2 सम करवाए ना, क्लियर हो गया। क्या किया हमने, कौन कौन से किया, देखो पहले तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल 8 किया। ओके, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद एग्जाम्पल 9 करवाया मैंने। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट बोला था, ये वाला देखो बोर्ड एग्जाम्पल के लिए 8 याद रखना है, 8 और उसके बाद 9 तो सो है, और ये 10 वाला, तो 8 और 10। हाँ, कौन कौन से बोर्ड के लिए एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 10 अभी से बोल देता हूं। बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से ये दोनों सम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बिग बॉस बोल दो इस चैप्टर के। ओके, तो दोनों सम आपको तैयार रखना है। इसमें भी ये वाला ज्यादा, क्योंकि इसमें 2 आंसर निकालने हैं। यहां पूछा है ना, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो फुल आंसर लिखो, लिखना है तो इसके बाद 2 आंसर मिले ना, तो देयर आर 2 आंसर्स। ओके, ऐसे ही पूछा है ना, हाउ मेनी सच नंबर्स, तो देयर आर 2 नंबर्स, ऐसे लिखेंगे आंसर। तो लिख दे चलो, देयर आर 2 नंबर्स, there are 2 numbers, 2 possible numbers, there are 2 possible numbers, 20, कौन कौन से, 24 and 42, 24 and 42. Okay. There are 2 possible numbers, 24 and 42. Okay? अच्छा, उसके बाद अब देखो, अब हम एक्सरसाइज 3.3 आए। हमने ये एक्सरसाइज 3.3 के पहले के एग्जाम्पल लिए। ओके, अब एक्सरसाइज 3.3, इसमें क्या करना है, solve the following pair of linear equations by elimination method and substitution method। हमें एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। अभी हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं, वो तो आप दोनों से करेंगे। पहले कौन सी मेथड बोली है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए रूल क्या है, या तो x के आगे के नंबर सेम होने चाहिए, या तो y के आगे के नंबर सेम होने चाहिए। तो चलो कैसे लिखते हैं, देखो यहां क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 5, एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो मैंने एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या बोला है, या तो x के आगे के नंबर या तो y के आगे के नंबर सेम करने हैं। तो x के आगे के नंबर सेम करूं मैं, देखो यहाँ 2 है, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से 2 प्रॉपर लिखना है, मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x
2y और 10 हुआ। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो। दोनों इक्वेशन में x, मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन मेथड के लिए x के आगे के नंबर या y के आगे के नंबर सेम होने चाहिए। तो आ गया x के आगे के, एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से आ गया। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो ये है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, और ये वाला इसके नीचे लिखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको हर बार मैंने क्या बोला है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा, निकला जो नीचे इक्वेशन है उसकी सब साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो देखो ये ऑपोजिट साइन हुई, प्लस 2x माइनस 2x, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला कैंसिल हो गया। ओके, x वाला निकल गया। तो क्या बचा, 2y प्लस 3y, तो 5y, 10 माइनस 4 यानी 6, तो 5 को डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो ये y की वैल्यू आई, तो पहले तो उसको फ्रेम में रख दें, ये y की वैल्यू। अब y की वैल्यू दोनों में से कोई एक इक्वेशन में रखो। मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। ओके, चलो मैं पार्टीशन ले लेता हूं। ये हमने पार्टीशन ले लिया। अब देखो y की वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में। 1 में रख दे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखो, तो क्या है 2x प्लस 2y, y की जगह क्या लिखेंगे 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। 5 एलसीएम ले लो, तो 5 एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू 5। जिसके नीचे 5 नहीं है वहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 5 नहीं है तो 5 मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10x, इसके नीचे तो 5 है, तो ऊपर हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो है वही का वही, 6 टू जा 12। ओके, और यहाँ 5 नहीं है नीचे, तो 5 से मल्टीप्लाई करो 50 प्लस 12 अदर साइड जाएगा, तो 50 माइनस 12 कितना आएगा, 50 में से 12 जाएगा, 50 में से 12 जाएगा तो 38 आएगा। यहाँ 10x है, 10 को डिवाइड कर दो, तो 38 बाई 10, तो कैंसलेशन करो, दोनों का हाफ हाफ होगा, तो x इज इक्वल टू दोनों का हाफ हाफ, 38 का हाफ 19, 10 का हाफ 5, तो ये हो गई x की वैल्यू, जिसको हम फ्रेम में रख देंगे। तो ये x और ये y, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, कैसे, आंसर आ गया, सॉल्यूशन करके हम लिख देते हैं। ओके, लेकिन पहले क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक यहाँ पर मैं ऐसे ही, देखो बाद में मैं यहाँ पर रफ, ये रफ है हमारा। ओके, इसमें बाद में मैं कैंसिल कर देता हूं, मैं चेक करता हूं, यहाँ रखो आंसर 5 आना चाहिए। x की वैल्यू क्या आई 19/5, y की वैल्यू क्या आई 6/5, दोनों को मिला के आंसर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। करते हैं एलसीएम 5, तो दोनों के नीचे ऊपर का एडिशन करो, तो 19 प्लस 6 25, तो 5 5 जा आ गया 5, देखो तो हम सही है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 100% हम सही है, वो इसमें रखो तो भी आंसर मिलेगा, इसमें रखो तो आंसर 4 आना चाहिए। क्रॉस चेक ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये रफ है तो ये निकाल देते हैं हम। अब सॉल्यूशन करके लिखना है। ओके, तो इसके बाद वाले पेज में लिखते हैं सॉल्यूशन क्या है 6/5 एंड 19/5। 6/5, therefore
therefore solution एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आया 6/5 एंड 19/5 और ये हमारा आंसर है। तो हम फ्रेम करके लिख दें, तो ये आंसर फ्रेम में लिखो, ये हमारा पहला आंसर आ गया। ओके, अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो वही दो इक्वेशन फिर से लिखना है। तो कौन सा इक्वेशन था, कौन कौन सा है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। चलो तो लिखते हैं x + y = 5 एंड दूसरा इक्वेशन कौन सा था, 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं याद करवाता हूं, क्या करते थे, कोई एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू सब्जेक्ट करके अदर इक्वेशन में रखते थे। ओके, तो इसमें से x को हम सब्जेक्ट करते हैं। देखो x y उस तरफ जाएगा और इसको इक्वेशन हम आगे तो 1 2 लिखा है ना, तो इसको हम इक्वेशन, इसको पहले तो फ्रेम कर दे, हम इसको फ्रेम कर दो और इसको इक्वेशन दे दो, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब ये वैल्यू यहां रखनी है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 तो वैल्यू रखो, तो क्या होगा, 2x की जगह ये लिखना है 5 - y - 3y = 4, वैसा का वैसा। ब्रैकेट ओपन करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 एक बार इधर मल्टीप्लाई होगा, एक बार इधर, तो 2 × 5 = 10, यहाँ 2y - 3y = 4। तो -2y - 3y, तो क्या होगा, -5y, 4 है, +10 अदर साइड जाएगा, तो -10 - 5y = 4 में से 10 जाएगा, -6, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, 5 डिवाइड कर दो, आंसर तो वही आएगा जो अगले समय एलिमिनेशन मेथड में आया था, वही आंसर आना चाहिए। और देखो आ भी गया, यहां पर वो आंसर आ भी गया, y = 6, 5 को डिवाइड कर दो, देखो y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू हम किस में लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे, और ये y की वैल्यू यहां पर रख दो इक्वेशन 3 में। देखो आपको इसके नीचे ही लिखना है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूं। ओके, यहां लिखू, अदरवाइज पेज चेंज करके लिखू। ओके, कहां रखनी है इसकी वैल्यू, लिखो यहाँ पुटिंग इन इक्वेशन 3 में रखना है इसको। पेज चेंज करूं कि यहां लिखूं, आपको तो इसके नीचे ही लिखना है। चलो मैं पेज चेंज करके लिखता हूं, यहां x इक्वेशन 3 में रख दो, क्या y की जगह क्या लिखना है, 6/5, तो x = 5 - y है ना, x = 5 - y की वैल्यू क्या है, 6/5, वैल्यू रखी, एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम 5, इसके नीचे 5 नहीं है तो 5 मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25, इसके नीचे तो 5 है, 6 वैसा का वैसा, तो x = 25 में से 6 जाएगा, 19/5। देखो जो अगले सम में आंसर आया था वही आंसर इधर भी आ गया, तो सॉल्यूशन करके लिखे, सो सॉल्यूशन x प्रॉपर्ली लिखे,
एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या आई 19/5 और वाई की वैल्यू क्या आई थी 6/5। देखो जो अगला आंसर था देख लो, है ना। यहां लिखने में एक्स और वाई, देखो पेज चेंज हो गया। एक्स की वैल्यू 9/5 है, देखो आगे एक्स की वैल्यू 19/5 है, देखो यहां उलट सुलट हो गया है, और y की वैल्यू 6/5 है। यहां x की वैल्यू पहले लिखनी है 19/5, यहां पर देखो पेज चेंज करने में क्या होता है, देख लिया ना। हाँ तो आपको ध्यान रखना है। ओके, क्या लिखना था यहां पर 19/5 x और 6/5 y। तो यहां जो आंसर आया था x और y का वही देखो, यहां पर भी y की वैल्यू 6/5, यहां 19/5 आई थी, यहां पर भी देखो 19/5 हो गया। तो ऐसे ये जो इक्वेशन है हमने दोनों तरह से, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से हमने सॉल्व किया। तो ऐसे दोनों से कोई भी मेथड यूज करो, आंसर तो सेम आना चाहिए। ओके, अच्छा उसके बाद वाला हम सम लेते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 में 4 सम है, इसमें से हम ये दूसरा वाला लेते हैं और दोनों मेथड से सॉल्व करना है। देखो कौन कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, यहाँ एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व करनी है, एलिमिनेशन मेथड से भी हमें सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें सॉल्व करना है। तो पहले एलिमिनेशन मेथड लेंगे हम, तो चलो एलिमिनेशन मेथड लेते हैं। तो क्या है पहले तो 3x + 4y = 10 एंड दूसरा इक्वेशन क्या है 2x - 2y = 2। मैंने क्या बोला है, एलिमिनेशन मेथड में क्या रूल्स है, या तो x के आगे के नंबर सेम करने हैं या तो y के आगे के नंबर सेम करने हैं। तो क्या करेंगे, देखो हमें y के आगे के नंबर सेम करने हैं, तो क्या करेंगे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 4 हो जाएगा। यहाँ y के आगे के नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x - 4y = 4। देखो y के आगे के नंबर सेम हो गए, या तो x के आगे के नंबर सेम करो या तो y के आगे के नंबर, कोई एक वेरिएबल के आगे का नंबर सेम होना चाहिए तो ही हम एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, तो आपको अब दोनों इक्वेशन, ये पहला वाला इक्वेशन 3x + 4y = 10 और ये दूसरा वाला 4x - 4y = 4, दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें हर बार सब्ट्रैक्शन लेना है। सब्ट्रैक्शन लेने से क्या होगा, जो नीचे इक्वेशन होगा उसकी साइन चेंज कर देनी है हर बार। तो हर बार जो सेम नंबर किया था ना, दोनों में y सेम है ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा। जो नंबर सेम होगा 4, ये देखो +4 क्यों चेंज नहीं हुआ। अब देखो मैं क्या बोलता हूं फिर से, पहले तो ये जो साइन है, देखो ऐसा नहीं है कि हर बार सब्ट्रैक्शन करना है, हमें तो रूल्स ऐसा है कि या तो x के आगे के नंबर सेम करो या तो y के आगे के नंबर सेम करो। यहां हमने y के आगे के नंबर सेम कर दिए। अब देखो ऑपोजिट है तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। अगर ऑपोजिट है तो दोनों का हमें सम करना है। अगर दोनों इक्वेशन का सम करते हैं तो नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होंगे। फिर से बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना है कि एडिशन करना है, कैसे पता चलेगा। अब देखो अगर ऑपोजिट साइन है, जो नंबर सेम किए हैं ऑपोजिट साइन है तो आपको प्लस करना है, सेम साइन है तो आपको
माइनस करना है। क्या बोला? याद रखने के लिए क्या करेंगे? देखो ऑपोजिट का ओ याद रखो, बराबर, तो पॉजिटिव यानी प्लस करना है, प्लस का पी याद रखो, बराबर, ओपी ऐसे याद है, ओपी यानी ओम प्रकाश, है ना, तो ऐसे याद रखो। ऑपोजिट तो प्लस और सेम है, सपोज दोनों की साइन सेम है तो सेम का एस, तो हमें माइनस, माइनस का एम, तो एस एम, ओके, तो स्माइल, स्माइल याद रखो, ओके, तो अदरवाइज सेम याद रखो, कोई लड़की का नाम याद रख लो, तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर से पहले तो या तो x के आगे के नंबर सेम करने हैं या तो y के आगे के। अगर ऑपोजिट साइन है तो प्लस करना है, ऑपोजिट तो प्लस ओपी ओम प्रकाश, और सेम है तो माइनस करना है, सेम याद रखो, या शर्मिला, ओके, स्माइल ऐसे भी याद रख सकते हो, ओके, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ओके, तो ये आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए। आपको लगेगा सर अभी तक तो माइनस करते थे, लेकिन तब दोनों की साइन क्या थी? सेम थी, तो माइनस करते थे। देखो अगले सम में देख लो, हम यहां पर, हाँ यहां एलिमिनेशन मेथड में, ये तो सब्स्टिट्यूट यहां, तो देखो यहां पर कौन से नंबर, या ये दो, तो दोनों की साइन, ये भी प्लस है ये भी प्लस था, सेम है इसलिए माइनस किया, और माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगी। देखो ये भी एक पॉइंट है, दोनों, ये अभी मत देखो, दोनों की साइन सेम है, प्लस टू एक्स, तो माइनस करना है, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगी। ऑपोजिट है तो प्लस करना है, प्लस करेंगे तो नीचे की साइन चेंज नहीं होगी। देखो प्लस करते हैं तो नीचे की इक्वेशन की साइन चेंज नहीं होगी। अब देखो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करो, चलो कैंसिल करते, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3x प्लस 4x 7x, 10 प्लस 4 14, 7 डिवाइड हो जाएगा, तो 14 डिवाइड बाई 7, तो कैंसिल होने के बाद 7 2 जा, तो x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू फ्रेम करके लिख दो। अब x की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देनी है, ओके, आपको तो नीचे ही लिखना है, मैं यहां पार्टीशन करके लिखता हूं, ओके, मैं यहां पर पार्टीशन करके लिखता हूं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो इसके नीचे कंटिन्यू रखना है, नीचे ही लिखना है, कोई एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, तो पुटिंग इसमें पुट करेंगे हम, देखो पुटिंग इन, कौन सा इक्वेशन इसमें रख दें, कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं दोनों में से, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसमें रखो, क्या रखना है, x की वैल्यू 2, तो यहां पर x की वैल्यू 2 रखो, प्लस 4y इक्वल टू 10, इसमें से y मिलेगा, तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 4y वैसा का वैसा इज इक्वल टू 10, प्लस 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी 4, 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1, तो इसको भी हम फ्रेम करके लिख देते हैं, ओके, तो x और y की वैल्यू आ गई, तो वो हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन करके लिखना है, सॉल्यूशन एक्स वाई, पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1। अब ये एलिमिनेशन मेथड हुई, अब यही सम, ये वाला ही सम हम सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से करना है ना,
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे आंसर तो यही आना चाहिए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो फिर से ये दोनों इक्वेशन हम लिखेंगे। ओके, कौन सा है? 3x plus 4y is equal to 10। 3x plus 4y is equal to 10। एंड दूसरा वाला इक्वेशन कौन सा था? यही ले लो, ये भी लिख सकते हो। 2x minus 2y is equal to 2। 2x minus 2y equal to 2। कौन सी मेथड से लेंगे हम? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो आगे लिखा है ऐसा, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें सॉल्व करना है, तो अब उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है? किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करना है और दूसरे में रखना है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ये इजी रहेगा। पहले इसको हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर दें हम। देखो हम 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2। सबको 2 से डिवाइड करो। इसको 2 से डिवाइड करेंगे x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे y। 2 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ भी 2 से कैंसिल करेंगे 1। अब इसमें से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करो। तो कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करते हैं हम x, तो प्लस y माइनस y उस तरफ जाएगा, तो प्लस y। ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो वैल्यू आई x की वैल्यू, ओके, इसको हमें इसमें रख देना है और इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 2 तो आगे की इसमें 1 2 ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना, बस तो इक्वेशन 1 बोल दो। ओके, अच्छा, तो अब इसकी वैल्यू यहां पर रखनी है। तो पुटिंग इन 3x plus 4y इक्वल टू 10। वैल्यू रखो तो क्या होगा? चलो वैल्यू रखते हैं। तो 3x की जगह लिखना है 1 plus y plus 4y इक्वल टू 10। ये दोनों तो एज इट इज। 3 और x की वैल्यू रखी, ब्रैकेट ओपन करो, 3 को अंदर 1 से मल्टीप्लाई करो, y से मल्टीप्लाई करो। तो 3 1 जा 3y, ये 4y तो वैसा का वैसा इक्वल टू 10। अब देखो 4y प्लस 3y 7y प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो -3। तो क्या होगा? देखो 10 में से 3 जाएगा 7, ये 7 डिवाइड हो जाएगा तो y 7 7 कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 7 7 कैंसिल, तो आंसर 1। उसको हम कैसे लिखेंगे? फ्रेम करके लिखेंगे y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू आपको यहां पर रख देनी है। ओके, ये y की वैल्यू इसमें रख दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। आपको यहां पर कंटिन्यू लिखना है, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं। ओके, मैं पार्टीशन कर देता हूं। ओके, अब ये y की वैल्यू इसमें रखना है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख दो तो x इज इक्वल टू 1 प्लस y। y की जगह क्या लिखना है? 1। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आया? 2। तो ये x की भी वैल्यू आ गई, तो उसको भी फ्रेम करके लिख दो। x और y की मिल गई वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करके लिखो। चलो, तो सॉल्यूशन
एक्स वाई, तो x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू क्या आई 1। लो ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद वाला सम देखते हैं हम। अब देखो यहां पर हमें फिर से वही सेम प्रैक्टिस है। हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें सॉल्व करना है। दो इक्वेशन दे दिए हैं, पहले एलिमिनेशन मेथड लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 में थर्ड एक्सरसाइज 3.3। तो पहला इक्वेशन कौन सा है, पहला इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दूसरा वाला क्या है 9x। इसको इस तरफ ला दे, अभी रखना है तो रखो। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, या तो x के आगे का नंबर सेम होना चाहिए या y के आगे का। देखो यहाँ 9 है तो यहाँ 9 होना चाहिए, तो 9 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी रहेगा। देखो मल्टीप्लाइंग बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9x, देखो इक्वल आ गया। या तो आपको x के आगे के नंबर इक्वल करने हैं या तो y के आगे के नंबर इक्वल करने हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 15y इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे लिखते हैं देखो। अभी पहला वाला इक्वेशन 9x माइनस 15y, नंबर को उस तरफ ले जाओ इक्वल टू 12। इधर ये दूसरा वाला 9x 2y इस तरफ लाओ माइनस 2y, नंबर तो उस तरफ ही रहने दो। xy वाले लेफ्ट साइड में, नंबर सामने की साइड लिख दो। अब देखो हमें क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन, अब देखो ये दो इक्वेशन है, उसमें मैंने क्या याद रखवाया था, वो मैंने क्या कैसे याद रखवाया था मैंने कि अगर ऑपोजिट साइन है तो प्लस ओपी ओम प्रकाश और सेम साइन है तो माइनस स्माइल, ऐसे याद रखवाया था। तो यहाँ देखो सेम साइन है, तो सेम साइन है तो माइनस, तो हम यहाँ माइनस करेंगे और माइनस करेंगे तो नीचे जो इक्वेशन है सबकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये x वाला कैंसल हो जाएगा। देखो x वाला क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो ये अब रब कर दूं मैं। ओके, अब देखो ये प्लस 2y, नीचे की वैल्यू, नीचे का साइन हमें ध्यान रखना है, ये लेना है प्लस 2y माइनस 15y यानी माइनस 13y, 12 माइनस 7 यानी 5, तो माइनस 13 डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13। तो y इज इक्वल टू, दोनों में से एक माइनस है तो बीच में लिखो 5 अपॉन 13। ये y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे। समझ आया कि नहीं? सर ने क्या किया, फिर से देखो, या तो x के आगे का नंबर या y के आगे का नंबर सेम करना है। यहाँ पर x वाला इजीली हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x वाला सेम आ गया। तो अब ये पहला वाला इक्वेशन लिखा, नंबर उस तरफ ले गया। ओके, अब यहाँ पर ये 9x 2y को इस तरफ ला दिया इक्वल टू 7 है। ओके, अब सेम साइन था तो माइनस स्माइल याद रखवाया था, साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल हो गया, 2y में से 15y गया माइनस 13y, 12 में से 7 गया 5, माइनस 13 डिवाइड हो गया, ये आ गया। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखनी है, कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रख दूं। चलो आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, मैं यहाँ पर पार्टीशन करके लिखता हूं। तो सबसे पहले हम पार्टीशन कर दें यहाँ पर,
ओके, चलो अब हम इसकी वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं। कौन से, चलो 2 में रख दे, 2, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, किसी भी इक्वेशन में रखो। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू रखनी है, तो 9x 2, y की वैल्यू क्या है -5/13 और +7 वैसा का वैसा, तो ये 7 है। 9x 13 एलसीएम ले लो, इसके नीचे तो 13 है तो -5 2 जा 10, इसके नीचे 13 नहीं है तो 13 मल्टीप्लाई करो, 13 7 जा 13 5 जा 36, 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91। टेबल पक्के होने चाहिए। तो 9x यहां पर, चलो अभी 9x इक्वल टू 91 माइनस 10 81 डिवाइड बाय 13, 9 डिवाइड कर दो तो 81 अपॉन में 13 तो है, 9 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। अब कैंसलेशन होगा, देखो क्या कैंसल होगा, 9 और 81 कैंसल होगा तो 9 9 जा, ये 9 है। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 9/13, तो ये x की वैल्यू मिल गई, इसको भी हम फ्रेम कर दें तो x और y की वैल्यू मिल गई, तो सॉल्यूशन करके लिख दो। सो हमारा सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन xy, x की वैल्यू क्या आई 9/13 और y की वैल्यू -5/13। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, एग्जाम में टाइम पेपर हमारा फिनिश हो गया है, हमें कोई डाउट है कि पक्का हो जाने के लिए x और y की वैल्यू रखो, दोनों साइड आंसर सेम आने चाहिए। क्रॉस चेक करने के लिए इधर लिखते हैं ये रफ, ओके, बाद में मैं तो कैंसिल कर दूंगा, आपको मैं क्रॉस कर चेक करके देख लेते हैं। चलो लेफ्ट साइड का आंसर क्या आता है 9, x की वैल्यू क्या आई है 9/13। ओके, ये x साइड, इधर इस तरफ 2, y की वैल्यू क्या है -5/13 और +7, दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। 9 9 जा 81/13, यहाँ पर एलसीएम 13 ले लो तो यहाँ 5 2 जा 10 -10, यहाँ 13 7 जा 91, तो इस तरफ तो 81/13 है, इस तरफ 91 में से 10 जाएगा 81/13, देखो दोनों तरफ मैच हो गया ना, तो ये हमारा आंसर पक्का है। ये क्रॉस चेक कर सकते हो, करना है तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ये हमने कौन सी मेथड से सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड। अब कौन सी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ऐसे हम हेडिंग लगा दें, नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड, बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले तो दोनों इक्वेशन लिखेंगे हम। तो पहला इक्वेशन कौन सा है, पहला इक्वेशन 3x - 5y, -4 को उस तरफ ले जाओ, 3x - 5y = 4, 3x - 5y, 3x - 5y = 4। एंड दूसरा वाला इक्वेशन क्या है 9x 2y को इस तरफ ला दो, 9x - 2y = 7, 9x - 2y = 7। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करो, उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखो। ओके, तो यहाँ पर 3x को रहने दो,
चलो तो 3x को रहने दो, -5y उस तरफ जाएगा तो +5y, 3 डिवाइड हो जाएगा तो 4 + 5y है, 3 डिवाइड हो गया। ये x की वैल्यू मिली हमें, इसको फ्रेम कर दो और उसको इक्वेशन दे दो, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ओके, अब इसकी वैल्यू यहां पर रखनी है तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 में से रखो जहां x है, देखो ये 9 तो वैसा का वैसा, x की जगह ये वैल्यू रखो 4 + 5y अपॉन में 3 -2y = 7 वैसा का वैसा। अब देखो यहाँ कैंसलेशन होगा तो किससे, यहाँ ये दोनों का कैंसलेशन होगा तो क्या होगा, 3 3 जा 9 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15y, यहाँ पर -2y = 7 वैसा का वैसा, 15y में से 2y जाएगा 13y, 7 है +12 को उस तरफ ले जाओ -12, 7 में से 12 जाएगा -5, 13 डिवाइड हो जाएगा तो y, तो ये y की वैल्यू आ गई तो उसको फ्रेम करके लिख दो। ये y की वैल्यू इसमें रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी। हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहां नहीं लिखना है, आपको इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, देखो 1 और 2 तो आगे भी दिए हैं, लेकिन वो इसके अगले, देखो यहां पर भी 1 और 2 लिखा है तो वो 1 2 अलग है, अदरवाइज यहां पर 3 और 4 लिखो। आपको समझना है, ये आपको समझना है। देखो अदरवाइज यहां पर 3 और 4 लिख दो, यहां पर 3 इक्वेशन लिख दो। चलो ऐसा करते हैं, यहां पर इक्वेशन 3 लिख देते हैं तो यहां पर इक्वेशन नंबर 3 है, ये 3 है तो यहां इक्वेशन 3 में रख, यहां व्हाइट से लिखना पड़ेगा ना, यहां पर पहले इसको कैंसिल करना पड़ेगा और इक्वेशन 3 में रखना है, यहां पर लिखना है इक्वेशन 3 में। आपको यहां कंटिन्यू करना है। ओके, तो मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, यहां पर मैंने पार्टीशन कर दिया। ओके, और इक्वेशन 3 में रखो y की वैल्यू, तो क्या आएगा, x इक्वल टू देखो कलर प्रॉपर लेना हम, व्हाइट, x इक्वल टू 4 + 5, y की वैल्यू क्या है -5/13 और अपॉन में क्या है 3। अब देखो तो x इक्वल टू 4, अब देखो ये माइनस बाहर आएगा, 5 5 जा 25/13 और होल अपॉन में 3 है तो ये ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर एलसीएम लेते हैं हम तो क्या होगा, x इक्वल टू ऊपर एलसीएम 13, इसके नीचे 13 नहीं है, ऊपर एलसीएम लेते हैं 13, इसके नीचे 13 नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, 13 4 जा क्या होगा 52 होगा, माइनस इसके नीचे तो है तो 25 वैसा का वैसा, ये तो ऊपर एलसीएम लिया, होल अपॉन में 3 तो है, अब ऊपर का एलसीएम नीचे आएगा, 52 में से 25 जाएगा तो 27, नीचे 3 है, ये 13 नीचे आएगा तो यहां कैंसलेशन होगा। देखो तो यहां पर कैंसलेशन होगा तो 3 क्या होगा, 3 9 जा तो x इक्वल टू क्या आया 9/13, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो इसको भी फ्रेम करके लिखे
तो x और y तो वही जो आगे थी ना, देखो x की वैल्यू 9/13 थी कि नहीं, x की वैल्यू 9/13 आ गया ना, सेम आंसर दोनों में सेम आना चाहिए। तो सॉल्यूशन करके लिखे, सॉल्यूशन एक्स वाई, तो x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13, ओके, -5/13 लिखा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद वाला सम लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन 1 में फोर्थ वाला सम है। यहाँ पर पहले तो अपन में नंबर है, तो पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एग्जाम में दोनों मेथड है, तो दोनों मेथड से सम करना पड़ेगा। पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो पहले तो कौन कौन से इक्वेशन दिए हैं हमें, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम 6 होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 6, यहाँ एलसीएम इज इक्वल टू 3। 6 लाना है नीचे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 6 लाना है तो 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर नीचे 6 नहीं है तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर एलसीएम 3 है, इसके नीचे 3 नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई करो। इसके नीचे तो 3 है तो माइनस वाई वैसा का वैसा, इसके नीचे 3 नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई करो, 9 होगा। ये दो इक्वेशन हो गए। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड करना है तो पहला इक्वेशन, हमारा रूल क्या है, या तो x के आगे का नंबर सेम होना चाहिए या y के आगे। देखो x के आगे का नंबर सेम है तो कुछ करना नहीं है, सीधा लिख दो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और ये 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब देखो सर ने क्या बोला था कि यहाँ एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो सेम साइन है तो सेम साइन है तो माइनस करेंगे, स्माइल माइनस। अगर ऑपोजिट होती तो प्लस करते, ओम प्रकाश ऐसे याद रखा था ना। यहाँ पर स्माइल तो एस सेम साइन है तो माइनस, अगर माइनस लेते हैं तो नीचे के जो इक्वेशन के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये x वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये x वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, अब ये साइन काउंट करनी है, 4y प्लस y 5y -6 -9 -15, 5 डिवाइड कर दो तो -15 डिवाइड बाय 5, तो कैंसलेशन होगा। देखो तो यहां पर ये कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -3, यहां पर 3 आएगा ना तो y इज इक्वल टू -3। आपको यहां नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं यहां पार्टीशन करके लिखता हूं। यहां पर मैंने पार्टीशन कर दिया और ये y की वैल्यू आ गई, तो ये जो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू -3 पुटिंग इन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये इसमें रख दो इन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसमें रख दो। और ये y की वैल्यू आ गई तो इसको पहले तो हम फ्रेम करके लिख दें, अब इसमें रख दो वैल्यू, तो वैल्यू इसमें रखते हैं हम, तो 3x तो वैसा का वैसा माइनस y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 9, तो 3x ये माइनस और ये माइनस +3 इक्वल टू 9, +3 उस तरफ जाएगा तो -3
तो 3x इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, 2 क्या होगा 2 डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 क्या होगा यहां पर 3 डिवाइड हो जाएगा और कैंसल करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा 2। तो 2 को हम कैसे लिखेंगे फ्रेम करके, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई तो उसको हम सॉल्यूशन करके लिख दो। सॉल्यूशन x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, ये आंसर हुआ। लेकिन ये हमारी कौन सी मेथड हुई, एलिमिनेशन मेथड। अब हम कौन सी मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिखो यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे। तो पहले तो दोनों इक्वेशन लिखेंगे हम। कौन कौन सी इक्वेशन थे, तो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। याद रखो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। एंड दूसरा वाला इक्वेशन कौन सा था, x माइनस y अपॉन 3, x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। फिर से देख लो गलत ना हो, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। ओके, पेज चेंज होता है तो आपको प्रॉपर चेक कर लेना है, गलत ना हो जाए। ओके, अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसमें से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट कर दो। तो यहाँ इसको सब्जेक्ट कर ले, तो x की वैल्यू को सब्जेक्ट कर दो, तो इसको उस तरफ ले जाओ। 3 माइनस वाई बाई 3 इस तरफ आएगा तो प्लस वाई बाई 3। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 3, इसके नीचे नहीं है तो मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे तो है, तो ये x की वैल्यू आ गई। देखो तो x की वैल्यू हम फ्रेम करके लिख दें और इसको इक्वेशन दे दो। आगे इक्वेशन 1 दिया है तो यहां पर इक्वेशन 2 लिख दो। ओके, इक्वेशन 2, इसकी वैल्यू यहां पर रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 रख दो वैल्यू। x की जगह ये लिखना है 9 प्लस वाई अपॉन 3, x की जगह लिखा, अपॉन में तो 2 है, प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। ये इंपॉर्टेंट सम है। अब देखो न्यूमरेटर का अपॉन अपॉन में आएगा तो 9 प्लस वाई, 3 नीचे आएगा तो 3 2 जा 6, यहां पर 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा 6। कैसे, देखो 6 और 3 को ऐसे करना है, पहले 2 से 2 3 जा 3 वैसा का वैसा, बाद में 3 से 3 1 जा 3 1 जा, तो इतना एलसीएम आया। एलसीएम कितना हुआ 6, तो 6 एलसीएम लेना है हमें, तो 6 एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 6। इसके नीचे 6 है तो ये वैसा का वैसा 9 प्लस वाई, इसके नीचे 6 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4y, इसके नीचे 6 नहीं है तो 6 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 4y प्लस y 5y प्लस 9 उस तरफ जाएगा तो -9। तो आपको इसके नीचे ही लिखना है, मैं यहां पर पार्टीशन करके लिखता हूं कि लो अलग पेज पर लिखूं। ओके, क्या होगा 5y इज इक्वल टू -15, 5y इज इक्वल टू -15। सही हूं ना, देख लो पीछे 5y इज इक्वल टू -15, देखो 5y इज इक्वल टू -15, 5 डिवाइड कर दो, -15 अपॉन 5, तो कैंसलेशन होगा, ये कैंसलेशन होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा
माइनस 5 3 जा, तो y इज इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू आ गई, इसको हम फ्रेम करके लिख दें। अब y की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 लिखा था ना आगे, 2 है, इक्वेशन 2 में रख दो। ओके, x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3 में रख दो। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दो। क्या था, x इज इक्वल टू, कौन सा इक्वेशन था, 9 प्लस वाई अपॉन 3, 9 प्लस वाई की वैल्यू रखनी है अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 9, एनीवन माइनस तो माइनस, ये हुआ। तो क्या होगा, देखो x इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6 अपॉन 3, कैंसलेशन होगा, कैंसलेशन यहां पर होगा, तो क्या आएगा 2, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये x की वैल्यू आ गई, तो इसको फ्रेम करके लिख दें। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो सॉल्यूशन करके लिखो। तो यहां पर लिख देता हूं, सॉल्यूशन x y, x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू -3। वो ही आंसर आना चाहिए जो आगे आया था, यहां फ्रेम करके लिख दो, ये हमारा आंसर है। ओके, तो यही आंसर आया था ना 2n -3, देख लो आगे, यहां 2n -3, तो हो गया। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.3 में आज हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया, उसमें एलिमिनेशन मेथड नई आज ली और सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमारा रिवीजन हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और कौन कौन से हमने एग्जाम्पल लिए वो भी देखो, एग्जाम्पल कौन कौन से लिए हमने, तो 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, एग्जाम्पल 8, 9, 10 और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सम, दोनों मेथड से, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो आज आपको इतना प्रॉपर्ली तैयार कर देना है। ये लास्ट में हमने कौन सा सम किया, क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 4। ओके, तो ये सब, और फिर से ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखी है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये सब आगे के वीडियो देखने के बाकी है तो वो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। और सबसे पहले, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, तो चलो टाटा बाय, सी यू। अब हम नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। ओके, बाय।